आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो मोशन सेंसर होता है उस सेंसर के साथ में आप कैसे लैंप को कनेक्ट करोगे, जिससे कि इस मोशन सेंसर के सामने यदि कोई भी व्यक्ति आता है तो उस कंडीशन में लैंप हमारा ऑन हो जाए। इसी प्रकार से इसके सामने से व्यक्ति चला जाए तो उस कंडीशन में लैंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाना चाहिए। तो यदि आपको मोशन सेंसर का कनेक्शन करना है तो कनेक्शन करने के लिए इसका जो टर्मिनल बॉक्स होता है, इस टर्मिनल बॉक्स में यदि आप देखोगे तो आपको टोटल 3 टर्मिनल मिलेगा। अब ये जो मोशन सेंसर है इसको ऑपरेट करवाने के लिए हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे एमसीबी का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो आपका मोशन सेंसर है, इस मोशन सेंसर को ऑपरेट करने के लिए इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है। फिलहाल के टाइम पे जो मेरे पास में मोशन सेंसर है इसको ऑपरेट करने के लिए 230 वोल्ट एसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस एसी पावर सप्लाई में मुझे फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों पावर सप्लाई मिल जाएगा। तो इन दोनों को ले जाके मैं एमसीबी के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब इस एमसीबी का जो फेस वाला टर्मिनल है उससे एक वायर को कनेक्ट करके ले जाऊंगा और जो मोशन सेंसर है इस सेंसर का जो पी वाला टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे जो एन वाला टर्मिनल है इस पे मुझे न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, एमसीबी का जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है उससे एक वायर को कनेक्ट करके ले जाऊंगा और न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो मोशन सेंसर को फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करने पे मोशन सेंसर हमारा वर्क करना स्टार्ट कर देगा। साथ ही साथ में एक आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा इस एल वाले टर्मिनल पे। अब यहाँ पे जो एल वाला टर्मिनल है इसका इस्तेमाल करेंगे हम लैंप को चालू करने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा लैंप है उस लैंप को हम फेज सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा लैंप है इसको ऑपरेट करने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट है, इसी पॉइंट से एक वायर को लूप करके इसको ले जाके इस लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल के टाइम पे मैंने केवल आपको एक लैंप का कनेक्शन करके बताया हूँ। आप चाहें तो इसके पैरेलल में और भी लैंप को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप इसी फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई का इस्तेमाल करके दूसरे लैंप को भी पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारा जो मोशन सेंसर है ये कैसे इस लैंप को चालू करेगा। तो दोस्तों देखिए, जो मोशन सेंसर होता है इसका काम होता है मोशन को डिटेक्ट करना, यानी कि इस सेंसर के सामने यदि कोई भी टारगेट आके मूवमेंट करता है तो मूवमेंट के वजह से ये सेंसर हमारा उसको डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, एक आउटपुट सिग्नल इस वाले टर्मिनल पे जनरेट करेगा। यहाँ पे जो आपको सिग्नल मिलेगा वो होता है फेज सप्लाई। तो यहाँ पे जो फेज सप्लाई होगा यहाँ से फ्लो होते हुए डायरेक्टली इस लैंप पे जाएगा और इस वाले टर्मिनल से हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड करके रखे हैं तो उस कंडीशन में हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। अब जो टारगेट इस सेंसर के सामने आया था वो यदि चला जाता है तो हमारा लैंप थोड़ी देर तक ऑन रहेगा। कितना देर तक ऑन रहेगा डिपेंड करता है कि हमने इस सेंसर में टाइम कितना सेट किए है। टाइम सेट करने का आपको यहाँ पे नॉब मिल जाएगा। ओके, तो जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है तो सेंसर हमारा लैंप को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे पूरा कनेक्शन समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का मैं आंसर जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।